अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूएचएस के पास्ट पेपर्स के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 1 AMU स्टैंड फॉर। अच्छा प्यारे बच्चों, 1 AMU इक्वल होता है 1/12 ऑफ कार्बन। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 1 AMU की वैल्यू होती है 1.661 10⁻⁻27 kg। तो प्यारे बच्चों ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड है 74.2% सोडियम एंड 25.8% ऑफ ऑक्सीजन। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। अच्छा प्यारे बच्चों हमारे पास सोडियम, देखो सोडियम की परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। परसेंटेज है हमारे पास 74.2% और मोलर मास होता है 23। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 3.22। अच्छा प्यारे बच्चों इसी तरह ऑक्सीजन प्यारे बच्चों हमारे पास है परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन के परसेंटेज है 25.8 और मोलर मास होता है 60। अच्छा प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1.6। अच्छा प्यारे बच्चों अब 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 ये सोडियम है। रेशो ऑक्सीजन प्यारे बच्चों 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6, जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों सोडियम की रेशो क्या आएगी, सोडियम आएगा डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और ऑक्सीजन रेशो में आएगा 1। तो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमारी ऑप्शन कौन सी होगी प्यारे बच्चों, हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 30 ग्राम ऑफ प्रोपेनॉल वर मिक्स्ड विद एक्सेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बॉइल्ड अंडर रिफ्लेक्स फॉर 20 minutes. The organic product was then collected by distillation. The yield of product was 75%. What is mass of product produced? अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब आप 2 प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन हो रही है। अब होगा क्या प्यारे बच्चों रिएक्शन में कि ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा वाटर। वाटर चला जाएगा और बाकी हमारे पास बनेगा प्रोपेनॉल। अच्छा प्यारे बच्चों तो 2 प्रोपेनॉल का मास होता है 60 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन गए क्योंकि 2 प्रोपेनॉल से, तो इसका मास होता है 58 ग्राम पर मोल। अच्छा प्यारे बच्चों अगर देखो जैसे क्वेश्चन में 30 ग्राम है, अगर हम इसको हाफ करेंगे 38 ग्राम तो इसको भी हाफ करेंगे 29 ग्राम बनेगा। अच्छा प्यारे बच्चों अब क्योंकि यील्ड है 75% तो 29 ग्राम इंटू 75% कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 21.75 ग्राम। तो हमारा आंसर होगा 40 ऑप्शन 21.75 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन इज पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों ये श्रोडिंगर ने बताया था। क्वांटम नंबर से हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस लाइटेस्ट कैनाल रेज पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों ये होगी हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिव रेज बनेंगी जिनको हम कैनाल रेज कहते हैं और इसका मास सबसे कम होगा। तो हाइड्रोजन हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। प्यारे बच्चों ये आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन जैसे, फिर 4s और फिर 3d। आपको पता है बेटा d 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स 18 तो ऑर्गन जैसे हो गए, बाकी बचे हमारे पास 8। तो कैसे 1 2 4s में 3 4 5 6 7 और 8। अब प्यारे बच्चों देखो 3d में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं 4। तो हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों आयरन 26। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 9.6% अमोनिया, 22.6% नाइट्रोजन एंड 67.8% हाइड्रोजन गैस। इफ टोटल प्रेशर इज 50 atm देन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। तो प्यारे बच्चों पार्शियल प्रेशर के लिए आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर के लिए परसेंटेज इनटू टोटल प्रेशर कर लोगे। अब परसेंटेज हमारे पास 67.8%, हाइड्रोजन की 67.8% है, इंटू 50 कर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों, यानी बीटा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 केल्विन वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों ये हमारी बुक की लाइन है, हमें 0.081 डेसीमीटर क्यूब पर atm एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन होगी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हॉटर एंड कोल्डर गैसेस रिमेन कंटिन्यूड अंटिल ऑल मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल टेम्परेचर। और प्यारे बच्चों आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की, तो हमारा आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, in liquid with change in dipole forces there is change in some physical properties, select property which is not affected by strength of dipole forces। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा डेल्टा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। प्यारे बच्चों अगर डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी इंक्रीज करेगी और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज करेगी। इसी तरह डाइपोल फोर्सेस डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी डिक्रीज करेगी, तो हमारा आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक which belongs to whole which represent which hold the whole information about crystal structure is called। प्यारे बच्चों आपको पता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को आप 3D में बार बार रिपीट करो तो पूरी क्रिस्टल बन जाती है, तो यूनिट सेल के पास क्रिस्टल की होल इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड। प्यारे बच्चों आपको पता है नेटवर्क जॉइंट सॉलिड्स को हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। जैसे प्यारे बच्चों डायमंड है, तो हमारा आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन्स एन आयन कॉमन टू दैट सॉल्ट इज नाउन एज। अच्छा प्यारे बच्चों इसको ली शटल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट, तो बीटा ऑप्शन, क्योंकि आयन कॉमन है तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ आयोनिक कंसंट्रेशन इज। प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेशन तब होगी जब आयोनिक कंसंट्रेशन मोर देन Ksp होगी, तो चार्ली ऑप्शन। आपको पता है अगर आयोनिक कंसंट्रेशन मोर देन Ksp हो तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, तो अगर आप फर्दर उसमें सॉल्ट ऐड करोगे तो वो क्या होता जाएगा, प्रेसिपिटाइज होता जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों अगर आयोनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू लेस देन Ksp हो तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और अगर इक्वल टू Ksp हो तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, तो हमारी ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन के लिए चार्ली ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद हेल्प ऑफ। प्यारे बच्चों ली शटल प्रिंसिपल की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगी। आपको पता है कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से और टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, डायरेक्शन राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं ली शटल प्रिंसिपल से, तो हमारी ऑप्शन होगी अल्फा ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रेट इक्वेशन। अच्छा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है, तो प्यारे बच्चों ऑर्डर फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है, तो 1 + 2 क्या आएगा 3, तो हमारी आंसर होगा बीटा ऑप्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। तो क्वेश्चन हमारे पास, द कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज इज नोन एज सेम। प्यारे बच्चों होमो, तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में है तो इसको हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस, तो चार्ली ऑप्शन प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोर्न हाइपर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड इट इज एप्लीकेशन ऑफ। प्यारे बच्चों आपको पता ही है हिस लॉ की एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन बीटा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज स्टेट फंक्शन। अच्छा प्यारे बच्चों ये तो प्रोसेस है फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और डिकम्पोजिशन। एंथैल्पी प्यारे बच्चों क्या है, इसकी वैल्यू होती है H1 H2,
तो जिसकी इनिशियल फाइनल वैल्यू हो वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो आंसर होगा हमारा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेस्ड अपॉन विच रिएक्शन। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो हमारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सीजन शो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा प्यारे बच्चों OF2 में क्या बच्चों फ्लोरीन की -1, 2 फ्लोरीन की हो गई -2, तो ऑक्सीजन की होगी +2। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता है सोडियम की फिक्स्ड होती है +1, 2 सोडियम है तो उसकी +2। अब ऑक्सीजन पे आएगी -2, लेकिन एक ऑक्सीजन की होगी -1, 2 की मिला के होगी -2। अब क्लोरीन हेप्टॉक्साइड में देखो ऑक्सीजन की -2, 7 ऑक्सीजन की होगी -14। अब -14 को कैंसिल करने के यहाँ पे +14 आएगा, इसका मतलब है एक क्लोरीन का होगा +7। अब यार बच्चों यहाँ देखो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में पोटाशियम की फिक्स्ड +1 होती है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की -1 होगी, लेकिन 2 ऑक्सीजन के -1 है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन की होगी -12 × 2 -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -12 यानी -0.5, तो फ्रैक्शन में है, तो हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट है स्मॉलर साइज। आपको पता है लिथियम में प्यारे बच्चों टोटल 2 शेल होते हैं, तो ये स्मॉलर साइज होगा। सोडियम में एल्यूमिनियम में 3 शेल होते हैं और पोटाशियम में 4 शेल होते हैं, तो लिथियम का साइज स्मॉलर है, तो हमारा आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड कंपाउंड विद ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्लोराइड सब में कांस्टेंट है, तो क्लोराइड को नहीं देखेंगे, मेटल को देखेंगे। अच्छा अब जो स्ट्रॉन्ग मेटल है उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा जो गुड मेटल है, तो प्यारे बच्चों सीजियम गुड मेटल है, तो सीजियम मोस्ट आयोनिक होगा, और लीस्ट आयोनिक वो होगा जिसका साइज सबसे कम है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, लिथियम क्लोराइड। आपको पता है साइज कम हो तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी फजांस रूल के मुताबिक उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम है, और सीजियम क्लोराइड में आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो हमारी ऑप्शन होगी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, AB4 टाइप विद नो लोन पेयर ज्योमेट्री अनेबल्स टू फॉर्म विच शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है प्यारे बच्चों अगर AB4 टाइप विद नो लोन पेयर हो तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है। अगर AB3 टाइप विद नो लोन पेयर हो तो प्यारे बच्चों वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अगर AB6 टाइप हो विद नो लोन पेयर तो वो क्या होता है, रेगुलर टेट्रा ऑक्टाहेड्रॉन होता है। और अगर प्यारे बच्चों AB4 टाइप हो जिसमें क्या हो 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। हमसे AB4 विद नो लोन पेयर पूछा था, वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। ट्राइगोनल कब होता है, जब AB3 हो विद नो लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम्स टू मैग्नीशियम आयन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा प्यारे बच्चों मैग्नीशियम यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा मैग्नीशियम आयन। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो से याद कर लें। और प्यारे बच्चों वैसे भी 0 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर +2 हो गई है, तो बेटा द चेंज इज ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर हैज बीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अच्छा प्यारे बच्चों अब सीन ये है कि एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन आपको पता है बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, बॉन्ड बनाने के बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कैसे, देखो 2, 4 और 6। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के मैंने 2 मॉलिक्यूल बना लिए, तो अब इसका डाइमर बनाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर करेगी, और ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरह प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 जो यूनिट हैं, मर हैं, मोनोमर्स हैं, वो अटैच हो गए। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन टू
कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, एल्यूमिनियम 2, 4, 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस एल्यूमिनियम का भी 2, 4, 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारी ऑप्शन होगी डेल्टा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। अच्छा प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर 4 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। अच्छा प्यारे बच्चों, कार्बन और टिन तो क्या है, नॉन मेटल्स, जर्मेनियम मेटलॉइड है और टिन और लेड क्या है, ये मेटल्स हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सल्फेट कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर दोनों का साइज, कैटायन का और एनायन का साइज स्मॉल है तो दोनों कंपेरेबल साइज हैं, स्टेबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। या अगर क्या हो, कैटायन का साइज भी बिगर हो और एनायन का साइज भी बिगर हो तो दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जो भी स्टेबल होता है वो इनसॉल्युबल होता है। अब प्यारे बच्चों सल्फेट एक बिगर एनायन है, तो प्यारे बच्चों इन सब में से बिगर होता है बेरियम, बेरियम भी बिगर, सल्फेट भी बिगर, साइज कंपेरेबल, स्टेबल, स्टेबल का मतलब इनसॉल्युबल। तो हमारी ऑप्शन होगी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। प्यारे बच्चों, गोल्ड क्लोराइड में क्या होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होती है स्क्वायर, प्लेनर। अच्छा प्यारे बच्चों, टेट्रासियानो क्यूपरेट आयन के अंदर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो हमारी ऑप्शन हो गई चार्ली। और बेटा इसकी ज्योमेट्री भी देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर, प्लेनर। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पेयर वन हैज ऑल अनपेयर्ड d ऑर्बिटल्स व्हाइल अदर हैव ऑल पेयर्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन जैसे, बाकी बचे 6। तो क्या होता है 4s, और 3d में क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 4s 1 होता है और 3d 5 होता है। तो d के अंदर सारे क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। तो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन जैसे, बाकी बचे 12। तो 4s और 3d। अब 12 इलेक्ट्रॉन है तो प्यारे बच्चों कैसे फिल होंगे, देखो प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्यारे बच्चों क्रोमियम में सारे डी में अनपेयर्ड हैं और जिंक में सारे डी में पेयर्ड हैं। तो हमारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्रोमियम एंड जिंक चार्ली ऑप्शन। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ फॉलोइंग functional groups the carbon atom is sp hybridized। अच्छा प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेरिक नंबर देखते हैं। अब स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो 4 का मीनिंग है 1s और 3p। अगर बेटा ये 3 आएगा तो 1s और 2p, और अगर ये 2 आएगा तो उसका मतलब है 1s और 1p। अब प्यारे बच्चों ये ढूंढते कैसे हैं, स्टेरिक नंबर ढूंढते हैं हम बॉन्डेड एटम्स प्लस लोन पेयर से, ठीक है। तो अगर ये 4 आ जाएंगे तो ऑब्वियसली sp3 है, 3 आएगा तो sp2, 2 आएगा तो sp। अब प्यारे बच्चों देखो, अब कार्बन के साथ यहाँ पे कोई एटम अटैच है, ये एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अटैच है, तो टोटल आया 3। तो 3 का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी एल्डिहाइड कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। प्यारे बच्चों साइनाइड में, चलो मैं ना इधर R लिख लेता हूँ, इजी हो जाएगा, RCN। अब प्यारे बच्चों देखो, ये जो कार्बन है ये एक नाइट्रोजन से और दूसरा R से अटैच है, 2 एटम से अटैच है। तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो तुम्हारा ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन।
फिर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो कि जो कार्बन है ये कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 से अटैच है, तो उसका मतलब क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइज। यार खो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पे प्यारे बच्चों एस्टर ग्रुप है, तो फिर देखो प्यारे बच्चों कार्बन 1 2 3 एटम से अटैच है, 3 का मतलब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमने sp हाइब्रिडाइज ढूंढना था, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द कंपाउंड कंटेनिंग RSH फंक्शनल ग्रुप नॉन एज, आपको पता है प्यारे बच्चों RSH को SH ग्रुप को कहते हैं थायो अल्कोहल ग्रुप। तो हमारी ऑप्शन होगी चार्ली ऑप्शन थायो अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। तो C4H8 फार्मूले से प्यारे बच्चों कितना आइसोमर्स बन सकेंगे। देखो पहले तो बन जाएगी 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास बन जाएगी 2 ब्यूटीन, अच्छा फिर प्यारे बच्चों हमारे पास बन जाएगी 2 मिथाइल प्रोपीन। अच्छा प्यारे बच्चों अब इससे हमारे पास साइक्लो ब्यूटेन भी बन जाएगा इसी फॉर्मूला से। और प्यारे बच्चों हमारे पास मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बन जाएगा। तो साइक्लोब्यूटेन भी बना और हमारे पास बना मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो कितना आइसोमर्स बने प्यारे बच्चों हमारे पास आइसोमर्स बने 1 2 3 4 5। तो हमारा ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर कॉल्ड। प्यारे बच्चों आपको पता है इनको कंजुगेट बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक। आपको पता है प्यारे बच्चों कि अल्काइन में स्पेशली टर्मिनल अल्काइंस के अंदर क्या होती है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिड जो कार्बन्स होती हैं वो स्लाइटली पोलर होती हैं और स्लाइटली जो पोलर कार्बन है प्यारे बच्चों उसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है विच मेक हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। तो प्यारे बच्चों हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंसीडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। द अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑन मीथेन टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल अकर्स इन। अच्छा प्यारे बच्चों देखो हमारे पास है मीथेन और इस पे अटैक किया क्लोरीन फ्री रेडिकल ने। अब क्या होता है एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl। अच्छा देखो H सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है। तो मिथाइल के ऊपर देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया बॉन्ड में से, मिथाइल का जो इलेक्ट्रॉन शेयर था वो उसके ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ है पहले फ्री रेडिकल था क्लोरीन के ऊपर अब चला गया मिथाइल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों ये है प्रोपेगेशन स्टेप। तुम्हारा आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज। प्यारे बच्चों आपको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के साथ आपको पता है एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो टोटल प्यारे बच्चों सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए सिग्मा बॉन्ड हो गए प्यारे बच्चों 12। अच्छा अब पाई बॉन्ड कितने हो गए? आपको पता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं तो पाई बॉन्ड हमारे पास प्यारे बच्चों 3 है। अब प्यारे बच्चों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों ऑब्वियसली हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 24 और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्यारे बच्चों हमारे पास
लंबाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 3 बॉन्ड है तो 3 × 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6, और अगर प्यारे बच्चों आप इसकी रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 1:4, यानी 4:1 में हमारा आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों कौन सी ऑप्शन, और ये ऑप्शन आएगी बीटा ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको लेके बहुत ही कंफ्यूजन है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा इसमें प्यारे बच्चों। व्हेन हैलोजन is removed from an alkyl halide, a carbocation is formed. Identify the most reactive carbocation. अच्छा प्यारे बच्चों, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन इस केस में क्या होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन होता है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट कर देते हैं मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो गई, तो ये क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, इसलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी में प्यारे बच्चों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने वाले अब 2 हैं। तो पहले में 3 थे, जिसने ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया वो लेस रिएक्टिव हो गया, इसमें 2 हैं स्टेबलाइज करने वाले, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव है, लेकिन क्या है, टर्शरी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, अब ये लेस रिएक्टिव होगा देन अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने वाला सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है। अब मेरे बच्चों क्या है कि ये स्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइज करने वाले 2 या 3 मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी प्यारे बच्चों स्टेबलाइज करने वाला कोई भी नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हमारे पास व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल, तो प्यारे बच्चों ये ग्लिसरॉल है, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद व्हिच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा प्यारे बच्चों, अब फिनोल का जब रिएक्शन करवाएंगे प्यारे बच्चों हम सोडियम के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड और बेंजीन बन जाएगा, तो हमारी ऑप्शन होगी प्यारे बच्चों डेल्टा ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों विच अमंग फॉलोइंग हैज लीस्ट पीएच, तो पीएच उसकी बेटा लीस्ट होगी जो ज्यादा एसिडिक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हमने देखना है कि कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, लेकिन वो क्या है, अल्फा बीटा कार्बन पर अटैच है। अच्छा 40 में हमारे पास यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ 2 Cl2 ग्रुप अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, ये पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं, पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, तो हमारी ऑप्शन होगी 40 ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों 40 वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है देन बीटा ऑप्शन। देखो बीटा में प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, बेटा ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ये पोलैरिटी डिक्रीज करता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, एसिडिटी डिक्रीज करता है, और सबसे लेस एसिडिक होगा डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बिगर अल्काइल ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पोलैरिटी डिक्रीज कर देता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप्स CO group are present in a chain then final name will be। अच्छा प्यारे बच्चों फाइनल नेम होता है ऑक्सो फॉर कीटोनिक ग्रुप एंड ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे प्यारे बच्चों हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल में ये है। अब प्यारे बच्चों देखो ये प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ये कार्बन नंबर 1 बनेंगे, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम इसका नेम क्या होगा प्यारे बच्चों, आयुपिक नेम 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है तो ब्यूटा नोइक एसिड। तो प्यारे बच्चों ऑक्सो और ओइक एसिड आ रहा, तो हमारी ऑप्शन होगी अल्फा ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फूड रीचेस स्टमक द एक्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कम टू एन एंड ड्यू टू एसिडिक पीएच। अच्छा प्यारे बच्चों ये हमारी ऑप्शन होगी 40 अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी है।
अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये स्लाइटली बेसिक पीएच में हमारे मुंह के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर ये ऑपरेट करता है, और जैसे स्टमक में पहुंचेगा तो पीएच एसिडिक हो जाती है। तो ये एसिडिक पीएच हमारे लिए इसके लिए ऑप्टिमम यानी बेस्ट वर्किंग पीएच नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमारी ऑप्शन होगी चार्ली ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज कैरियर ऑफ कॉपर इन ब्लड प्लाज्मा। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है हीमोग्लोबिन में, ये हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग होती है। ये प्यारे बच्चों ऑक्सीजन कैरियर है। ग्लाइकोप्रोटीन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन होती है। सेलोप्लाज्म प्यारे बच्चों कॉपर कैरियर होती है, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, हाउ डू देयर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर। अच्छा प्यारे बच्चों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो प्यारे बच्चों COH ग्रुप हैं तो उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।